नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है गोवर्धन पूजा के महत्व के बारे में और उसकी कथा के बारे में। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। गोवर्धन पूजा का त्यौहार दिवाली के ठीक अगले दिन यानी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। हालांकि इस साल दिवाली के अगले दिन सूर्य ग्रहण लगने के कारण गोवर्धन पूजा दिवाली से एक दिन के अंतर में मनाया जा रहा है। गोवर्धन को अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व होता है। गोवर्धन पूजा के दिन लोग घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन पर्वत का चित्र बनाकर और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और परिक्रमा लगाते हैं। शास्त्रों के अनुसार गोवर्धन पूजा के दिन व्रत कथा को पढ़ने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आइए पढ़ते हैं गोवर्धन पूजा की व्रत कथा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रज में तरह तरह के मिष्ठान तथा पकवान बनाए जा रहे हैं। पूछने पर ज्ञात हुआ कि वृषासुर संहार कर मेघ देवता देवराज इंद्र की पूजा के लिए तैयार हो रहा है। इंद्र की प्रसन्नता से ही वर्षा होगी, गायों को चारा मिलेगा तथा जीवकों को पार्जन की समस्या हल होगी। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा कि उस देवता की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री स्वीकार करे। गोपों ने यह वचन सुनकर कहा कि कोटि कोटि देवताओं के राजा की इस तरह से आपको निंदा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण ने कहा, इंद्र में क्या शक्ति है जो पानी बरसाकर हमारी सहायता करेगा। उससे तो शक्तिशाली तथा सुंदर यह गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है। इसकी हमें पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने वागजल में फंसकर सभी ब्रजवासी घर जाकर गोवर्धन पूजा के चारों ओर धूम मचा दी। तत्पश्चात नंद जी ने ग्वाल गोपिकाओं सहित एक सभा में कृष्ण से पूछा, इंद्रजन से तो दुर्भिक्ष उत्पीड़न समाप्त होगा, चौमासे के सुंदर दिन आएंगे, मगर गोवर्धन पूजा से क्या लाभ होगा। उत्तर में श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा गोप गोपियों की आजीविका का एकमात्र सहारा सिद्ध किया। भगवान की बात सुनकर समस्त ब्रजमंडल बहुत प्रभावित हुआ तथा सब ग्रह जाकर सुमुधर मिष्ठान पकवानों सहित पर्वत तराई में कृष्ण द्वारा बताई विधि से गोवर्धन पूजा की। भगवान की कृपा से ब्रज नीतियों द्वारा अर्पित समस्त पूजन सामग्री को गिरिराज ने स्वीकार करते हुए खूब आशीर्वाद दिया। सभी जन अपना पूजन सफल समझकर प्रसन्न हो रहे थे। तभी नारद इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से ब्रज आ गए। पूछने पर ब्रज नागरिकों ने बताया कि श्री कृष्ण की आज्ञा से इस वर्ष इंद्र महोत्सव समाप्त कर दिया गया है, उसके स्थान पर गोवर्धन पूजा की जा रही है। यह सुनते ही नारद उल्टे पांव इंद्रलोक गए तथा खिन्मुख मुद्रा में बोले, हे राजन, तुम महलों में सुख की नींद की खुमारी ले रहे हो, उधर ब्रजमंडल में तुम्हारी पूजा समाप्त करके गोवर्धन की पूजा हो रही है। इसमें इंद्रदेव ने अपनी मानहानि समझकर मेघों को आज्ञा दी कि वह गोकुल में जाकर प्रलय कालिक मूसलाधार वर्षा से पूरा गांव तहस नहस कर दे। पर्वताकार प्रलयकारी बादल ब्रज की ओर उमड़ पड़े। भयानक वर्षा देखकर ब्रज मंडल घबरा गया। तभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में जाकर बोले, भगवान इंद्र हमारी नगरी को डुबोना चाहते हैं, अब क्या किया जाए। श्री कृष्ण ने सतावना देते हुए कहा कि तुम लोग गौओं सहित गोवर्धन की शरण में चलो, वहीं तुम्हारी रक्षा करेगा। इस तरह से समस्त ग्वाल बाल गोवर्धन की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया और 7 दिन तक गोप गोपिकाएं उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे। भगवान की कृपा से उनको एक छींटा भी न लग सका। इससे इंद्र को महान आश्चर्य हुआ। तब भगवान की महिमा को समझकर तथा अपने गर्व नष्ट जानकर वह स्वयं ब्रज गया और भगवान कृष्ण के चरणों में गिरकर अपनी मूर्खता पर महान पश्चाताप किया। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखकर इसे भांति प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से भी मनाया जाने लगा। आज के लिए इतना ही। कथा समाप्त। धन्यवाद।